नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आईपीओ विद प्रॉफिट। और आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 के उन एसएमई आईपीओस की जिनके अराउंड काफी कंफ्यूजन, एक्सपेक्टेशंस और गलत असम्पशंस मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं। शयोना इंजीनियरिंग हो, हैना जोसेफ हॉस्पिटल हो, कस्तूरी मेटल कंपोजिट हो या अक्रिशन नुत्रावेदा, ये चारों आईपीओस एक ही टाइम विंडो में आए, लेकिन मार्केट ने इन सबको लगभग एक जैसे नजरिए से ट्रीट किया। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आज का ये डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए काफी आई ओपनिंग होने वाला है। सबसे पहले एक बिल्कुल क्लियर बात, इन चरण एसएमई आईपीओस का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹0 है। मतलब ग्रे मार्केट इन आईपीओस को लिस्टिंग के दिन किसी भी प्रीमियम के साथ प्राइस इन नहीं कर रही लाइब्रेरी। ये सुनते ही कई लोग पैनिक कर जाते हैं और कई लोग बिना समझे बोल देते हैं कि आईपीओ खराब है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। जीएमपी एक सेंटिमेंट इंडिकेटर होता है, ना कि गारंटीड प्रॉफिट या लॉस का सिग्नल। एसएमई आईपीओ और जीएमपी का असली मतलब, एसएमई आईपीओ में जीएमपी का जीरो होना यह इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और ग्रे मार्केट पार्टिसिपेंट्स लिस्टिंग के दिन स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि कंपनी फ्रॉड है या बिजनेस फेल होने वाला है। इसका सीधा मतलब होता है लिस्टिंग डे डिमांड वीक है। जनवरी 2026 के मार्केट एनवायरनमेंट को देखें तो ऑलरेडी वॉलेटिलिटी चल रही है। लार्ज कैप्स प्रेशर में है, लिक्विडिटी सिलेक्टिव हो चुकी है और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा काफी जगह फंसा हुआ है। ऐसे एनवायरनमेंट में एसएमई आईपीओस नेचुरली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि यहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है और एग्जिट ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। शयोना इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग फोकस्ड एसएमई कंपनी है जो कास्टिंग्स, डाइज, मोल्ड्स और हेवी फैब्रिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी गुजरात से ऑपरेट करती है और ऑटोमोबाइल, मरीन, फार्मा और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे मल्टीपल सेक्टर्स को सर्व करती है। बिजनेस नेचर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का है, स्टेबल लेकिन हाई ग्रोथ नहीं। आईपीओ प्राइसिंग बैंड ₹140 से ₹144 के बीच था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग ₹280,000 का था। यह फिगर यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली लिस्टिंग गेन्स के लिए इतना बड़ा कैपिटल ब्लॉक करना तब प्रिफर करते हैं जब जीएमपी स्ट्रांग हो। सब्सक्रिप्शन डाटा देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 1.34 टाइम्स रहा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का इंटरेस्ट ठीक ठाक था, लेकिन रिटेल और ओवरऑल डिमांड स्ट्रांग नहीं बनी। और जब सब्सक्रिप्शन एवरेज हो और जीएमपी जीरो हो तो ग्रे मार्केट एक क्लियर सिग्नल देती है लिस्टिंग के दिन कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं हैना जोसेफ हॉस्पिटल एसएमई आईपीओ की, जो हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है। हेल्थ केयर सेक्टर जनरली डिफेंसिव माना जाता है, लेकिन एसएमई स्पेस में सिर्फ सेक्टर का नाम काफी नहीं होता। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹67 से ₹70 के बीच था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग ₹268,000 का था। सब्सक्रिप्शन फिगर्स यहां काफी वीक रहे। टोटल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 0.55 टाइम्स के आसपास रहा, मतलब आईपीओ फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। रिटेल कैटेगरी में डिमांड और भी कम थी। और जब किसी एसएमई आईपीओ का सब्सक्रिप्शन एक टाइम से नीचे हो और जीएमपी भी जीरो हो तो मार्केट क्लियरली कॉशन सिग्नल दे रही होती है। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स इस वैल्यूएशन और स्ट्रक्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। कस्तूरी मेटल कंपोजिट एक इंडस्ट्रियल स्टील फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका बिजनेस इंडस्ट्रियल डिमांड और इकोनॉमिक साइकिल्स पर डिपेंड करता है। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹61 से ₹64 के बीच था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग ₹244,000 का था। इस आईपीओ का जीएमपी शुरू से ही ₹0 रहा। सब्सक्रिप्शन डेटा भी एवरेज रहा और किसी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिखा। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने इस आईपीओ को एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, न कि लिस्टिंग गेन ड्रिवन अपॉर्चुनिटी के तौर पर। ऐसे आईपीओज में लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस कंप्लीटली कंपनी के एग्जीक्यूशन और मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड करती है। शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टर के पास कोई सेफ्टी कुशन नहीं होता। एक्रिशन, नुत्रावेदा न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करती है। सेक्टर अट्रैक्टिव लगता है
क्योंकि वेलनेस और आयुर्वेदा का ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन एसएमई आईपीओ में सिर्फ थीम का पॉपुलर होना काफी नहीं होता। आईपीओ का प्राइस बैंड 122 रुपीज से 129 रुपीज के बीच था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2,44,000 रुपीज का था। जीएमपी यहां भी 0 रुपीज रहा। सब्सक्रिप्शन डेटा ने कोई स्ट्रांग लिस्टिंग एक्साइटमेंट सिग्नल नहीं दिया।